गम गणपते नमः। जय माता तारा। पार्षद ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज श्रीमद् देवी भागवत के तृतीय अध्याय की कथा को करते हैं, जो वेद व्यास जी ने जन्मजय जी को सुनाई थी तथा जो स्कंद पुराण के मानस खंड से देवी महात्म्य के विषय में कही गई है। इससे पूर्व भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं। ओम त्रष्टो या सर्ग रूपा जगनवन विदो पालनीया च रुद्री संहारे चापि यश्च जगदीदमखिलनं कीर्तनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमा अथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा अस्मद्वाचं प्रसन्ना विधिकीर्षा हरे राधयोतु अलंकरोतु। ओम नमः चंडिकाय। अथ तृतीयो अध्याय। सूतुवाचः अतेतिहास संयच्च शृणुध्वं मुनिसत्तमः देवी भागवतस्याश्वः महात्म्यं यत्र गीयते। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, हे मुनियों, अब देवी भागवत के महात्म्य के विषय में एक अन्य कथा, एक अन्य इतिहास और कहता हूं, आप श्रद्धा पूर्वक सुनिए। एकदा कुंभ योनिस्तु लोपामुद्रा पतिर्मुनि गत्वा कुमारमभ्यर्च प्रपच्छ विविधा कथा। एक बार अगस्त मुनि, जो भगवती सती लोपामुद्रा के पति हैं, श्री कुमार कार्तिकेय जी के पास गए तथा उन्होंने विविध प्रकार की कथाओं को, विविध प्रकार के प्रश्नों को उनसे किया, उनके उत्तर को उनसे पूछा। स तस्मै भगवान स्कंदः कथयामास भूरिशा दान तीर्थ व्रतादिनां मातम्योपविता कथा। तब स्कंद जी ने अगस्त मुनि को दान, तीर्थ आदि के महात्म्य के विषय में बहुत सी कथाएं कही। वाराणस्याश्च महात्म्यं मणिकर्णे भवं तथा गंगायाश्चापि तीर्थानां वर्णितं बहुविस्तरम्। वाराणसी का महात्म्य कि वहां निवास करने से तथा मृत्यु को प्राप्त करने से मोक्ष पद प्राप्त होता है, तथा गंगा आदि की महिमा का वर्णन भी स्कंद जी ने अगस्त मुनि को किया। श्रुत्वात्स मुनितीतः कुमारं भूरिवर्चसं पुनः प्रपच्छ लोकानां हितार्थ कुंभ संभव। श्री अगस्त मुनि जी ने कुमार कार्तिकेय से सभी कथाओं को सुना तथा आदर पूर्वक उनसे पुनः प्रश्न किया कि मैं लोकहित की कामना से आपसे प्रश्न करता हूं। अगस्त उवाच। अगस्त जी कहते हैं, भगवस्तारकाराते देवी भागवतश्चतु महात्म्यं श्रवणे तस्य विधिं चापि वद प्रभो। हे भगवन् तारकासुर के शत्रु, मैं आपसे लोकहित के लिए देवी भागवत के महात्म्य की कथा का श्रवण करना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं। आप इसके विषय में मुझे विस्तार से कहिए। देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम त्रैलोक्यजन्यं साक्षात् गीयते यत्र शाश्वती। देवी भागवत नाम का पुराण परमोत्तम है, इससे उत्तम अन्य पुराण नहीं है। यह साक्षात भगवती जगदम्बा का स्वरूप है। इसके अंदर उनकी कथाएं कही गई हैं, अनेकानेक ध्यानों को कहा गया है। अतः यह ग्रंथ स्वयं में भगवती का ही स्वरूप है। स्कंदः उवाच। स्कंद जी कहते हैं, श्री भगवता महात्म्यो को वक्तुं विस्तराक्षः शृणु संक्षेपतो ब्रह्मन् कथयिष्यामि सांप्रतम्। हे ब्रह्मन्, भगवती जगदम्बा के स्वरूप को विस्तार से कौन कह सकता है? यह शब्दों में बाधित नहीं है। इसको निरंतर कहा जाए तो भी यह इसका विस्तार नहीं किया जा सकता, इसके विस्तार को नहीं पकड़ा जा सकता तथा इसका विस्तार से वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। मैं आपको सूक्ष्म रूप में इसकी कथा कहता हूं, इसके विषय में वर्णन करता हूं। अतस्त्वांगमयी मूर्ति देवी भागवतो मुने या नित्या सच्चिदानंद रूपिणी जगदंबिका साक्षात समाश्रिता यत्र भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। हे
अगस्त मुनि जी, भगवती जगदम्बा नित्य स्वरूपणी है, वे सच्चिदानंद स्वरूपणी है। सत चित आनंद अर्थात वे चित्त को सत्य रूपी लगाकर आनंद प्रदान करने वाली हैं, तथा वे जगदम्बा साक्षात भुक्ति मुक्ति को प्रदान करने वाली है। इस जगत में, भौतिक जगत में भोग को भी वही प्रदान करती हैं, और भोगों का भोग कर लेने के बाद प्राणी आत्म रूप को मोक्ष भी वही प्रदान करती हैं। अतस्तद्वांगमयी मूर्ति देवी भागवतम मुने पठनाक्षणो व अनाद्याश न कंचित दुर्लभम। हे ऋषि, यह देवी भागवत मूर्ति वांगमयी मूर्ति के रूप में भगवती जगदम्बा का स्वरूप है। इसके पढ़ने तथा श्रवण से किसी भी प्रकार की ऐसी कामना नहीं है जो पूर्ण नहीं हो सकती। आसीत् विवस्वतः पुत्र श्राद्ध देवै इति श्रुतः सो अनपत्यो अकरोदिष्टं वसिष्ठानुमतो नृपः। एक समय वैवस्वत मनु के पुत्र श्राद्ध देव, जिनको कोई संतान नहीं थी, अपनी संतान की कामना के लिए वशिष्ठ ऋषि के पास यज्ञ के लिए गए। होतम प्रार्थयामासः श्राद्ध अत्तः दयितो मनो कन्या भवतु मे ब्रह्मस्तपोपायो विधीयताम। महर्षि वशिष्ठ ने पुत्रेष्टि यज्ञ की दीक्षा श्राद्ध देव को दी, परंतु श्राद्ध देव की पत्नी ने होता से कन्या की कामना की, तथा यह कन्या की कामना अपने मन में रखकर विचार से यज्ञ करने लगे। मनसा चिंतयतो होता कन्यामेवाजुहोद्भिः ततस्त्वद्दः विचारेणः कन्यालाम नाम चाभवत्। तब अपने मन में होता ने कन्या का विचार कर कर आहुति यज्ञ में देनी प्रारंभ की, तथा उस यज्ञ में इला नाम की कन्या श्राद्ध देव को प्राप्त हुई। अथ राजा सुतं दृष्ट्वा प्रोवाचः विमना गुरुं कथं संकल्पये एकं जातम प्रभो तव। तब श्राद्ध देव ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, हे गुरुवर, हमने तो पुत्र की कामना से पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, यह कन्या हमें किस प्रकार प्राप्त हुई। तच्छ्रुत्वा स मुनिर्दध्यो ज्ञात्वा होतु व्यतिक्रमत् ईश्वरं शरणं जातः इर्याः पुष्पकाम्यया। तब महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान धरा तथा उस ध्यान में देखा कि होता ने कन्या की कामना से यज्ञ में आहुति प्रदान की है। तब महर्षि वशिष्ठ भगवान शंभु की शरण में तपस्या करने के लिए, इला को पुरुषत्व प्रदान करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मन में विचार कर कर चल दिए। मुनेस्तपः प्रभावातः परस्या अनुग्रह तथा पश्यतम सर्वलोकाना इला पुरख तामगत। मुनि के तप के प्रभाव से भगवान प्रसन्न हुए तथा उन्होंने इला को पुरुष होने का वरदान प्रदान कर दिया। गुरुणा कृत संस्कारः सुदुम्नो अथ मनोसुतः निद्रः बभूवः विद्यानां सरिता मित्रसागर। गुरु ने उस बालक का संस्कार किया तथा सुधुम्न नाम उसका रखा। जिस प्रकार सभी नदियां सागर में विद्यमान हो जाती हैं, उसी प्रकार सभी विद्याएं उस पुरुष में विद्यमान हो गई। अधकालेन सुधुम्नः तरुण्यम संवाप्य च मृगया आर्थम मनम जातो हयमारुह्य सैंधवम। काल के प्रभाव से वह बालक तरुण हो गया तथा एक बार वह शिकार की कामना से सिंधु देशीय घोड़ों पर विद्यमान होकर वन में विचरण करने लगा। वनाद्वनांतरम गच्छपहु बब्रह्मसानुगा देवा ददस्ता आद्यमाद्रे स कुमारो वनम ययो। वन में गमन करता हुआ वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां एक बार भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ रमण करने की कामना से विद्यमान थे। कस्मिंश्चित्तः सम्ये यत्र भार्याया अपरन्यासः अरमद्देव देवस्तु शंकरो भगवन्मुदा तदा तुहु मुन्यस्तत्र शिव दर्शन लालसा आजन्मुद्रत्ततां दृष्ट्वा गिरिजा आवृता भवत्। तब ऋषियों ने यह जानकर कि ईश्वर में भगवान शंकर हैं, उनके दर्शन की लालसा से, उनके दर्शन की इच्छा से जब वे उनके पास उपस्थित हुए।
रमणयो तु तौ दृष्ट्वा गिरशो संस्थितव्रता निवृत्त्या मुनियो जग्मुर्वैकुंठ निल्यां तदा। भगवान शंभु को रमण में लिप्त देखकर वे मुनि वैकुंठ लोक की ओर चले गए। ऐसा जब भगवती जगदम्बा पार्वती ने विचार किया तथा उन्हें ज्ञात हुआ, तब उनके मन में बड़ी लज्जा हुई। प्रियायाः प्रियमित्युच्च शिवो अरण्यं सतापः अध्यारंभः विषेद्यो अत्र पुमान्यो किद् भवेदिति। ऐसा भगवान शंकर ने देखकर उस अरण्य, उस वन को यह श्राप दिया कि भविष्य में जो भी पुरुष इस स्थान पर आएगा वह स्त्री रूप में परिणित हो जाएगा। तत् आरभ्यतम देशम पुरखा व्रजयति ही तत्र प्रविष्टम सुधुम्नो बभूवः प्रमदोत्तमा। उसके पश्चात से कोई भी पुरुष अथवा पुरुष जानवर, नर जानवर उस वन में नहीं जाता था। यदि जाता था तो वह स्त्री बन जाता था। ऐसे वन में सुधुम्न प्रवेश कर गया। स्त्री भूतानुगानश्चम वणमां भिक्षु विस्मित अच्छा सुंदरी योखा विचचार वने वने। सुधुम्न ने जैसे ही उस वन में प्रवेश किया तो वह स्त्री रूप में, सुंदर स्त्री रूप में परिणित हो गया। उसके जो साथी थे वे भी स्त्री रूप में परिणित हो गए तथा जो घोड़े थे वे भी स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए, अर्थात घोड़ी बन गए। तब वह सुंदर कन्या वन वन में विचरण करने लगी और वह इधर उधर सौंदर्य युक्त होकर घूमने लगी। एकदा सा जगा आमाथः बुधस्तस्याश्च समन्वितो दृष्ट्वा तां चारु सर्वांगी पिनोन्नत पयोधराम। वह वन में घूमते हुए बुध के आश्रम में चली गई तथा वह सुंदर रूप देखकर बुध उस पर मोहित हो गए। बिंबोष्ठी कुंददशनाम सुमुखी मुत्पलेक्षणाम अनंगः सरविद्वंगश्चक्रे भगवन् बुद्ध। उसके बिंब ओष्ठ, सुंदर सुमुख, श्वेत वर्ण तथा उत्तम सुंदरता को देखकर बुद्ध उस पर मोहित हो गए तथा पढ़ने की कामना करने लगे। सापितं चक्रमे शुभ्रु कुमारं सोमनंदनम ततस्तस्याश्रमे वा सद्रिम्यमाणा बुधेन सा। तब वह स्त्री श्वेत रूप, सित रूप चंद्रमा के पुत्र बुध को देखकर मोहित हो गई तथा वह भी उनके साथ पढ़ने की कामना से निवास करने लगी, बुध के आश्रम में रहने लगी। उसके पश्चात अतकालेन कियता पुरोर्वसमा आत्मजं स तस्यां जनयामास मित्रा वरुण संभव। कुछ काल के पश्चात उन दोनों को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो पुरुरवा नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका नाम पुरुरवा रखा गया। उनको पुरुरवा नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। अथ वर्षे कुजाते कु कदाचित् सा बुधाश्रमे स्मृत्वा स्वयं पूर्वं वृत्तान्त दुखिता निर्जगामः। तब वर्षों तक उस वन में रहने के पश्चात उस स्त्री को अपने पूर्व काल की याद आ गई तथा वह उसे विचार कर दुखी होने लगी। गुरोरथाश्रमं गत्वा वसिष्ठस्य प्रणम्य तव निवेद्य व्रतं शरणं ययो पुंस्तम अभीप्सति। तब वह सुधुम्न महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में, गुरु के आश्रम में गया तथा उनसे पुनः पुरुष बनने की कामना करने लगा तथा उनसे पुनः पुरुष के जीवन में जीवित रहने की कामना करने लगा। वसिष्ठो ओ ज्ञात वृत्तान्तो गत्वा कैलास पर्वतम संपूज्यम संभम तुष्टाव भक्तया परमयायुत। तब महर्षि वशिष्ठ ने उसके वृत्तांत के विषय में ज्ञात होकर भगवान शंभु की शरण ली तथा वह कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर की उपासना, पूजा अर्चना के लिए तथा उस स्त्री को पुनः पुरुष रूप अर्थात सुधुम्न बनाने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। संपूज्यम संभम तुष्टाव भक्तया परमयायुत। तब उन्होंने भगवान शंभु की पूजा अर्चना तथा उपासना की। वशिष्ठ जी कहने लगे, नमो नमः शिवायास्तु शंकराय कपर्दिने गिरिजार्धंगे देहाय नमस्ते चंद्रमौलये मृडाय सुखदात्रे ते नमः कैलाशवासिने नीलकंठाय भक्तानां भुक्ति मुक्ति प्रदायिने शिवाय शिवरूपाय प्रपन्ना भयहारिणे
नमो वृषभवाहाय शरण्याय परमात्मने ब्रह्म विष्णवेश रूपाय सर्ग स्थिति लयेषु च नमो देवाधिदेवाय वरदाय पुरारये यज्ञ रूपाय जयतां फलदात्रे नमो नमः गंगाधराय सूर्येन्दु शिखी नेत्राय ते नमः एवं स्तुतः स भगवान् प्रादुरासीत् जगत्पति वृषारूढ़ो अंबिकोपेतः कोटि सूर्य समप्रभ रजतांचल संकाश त्रिनेत्रश्चंद्रशेखर प्रणतं परितुष्टात्मा प्रोवाच मुनिसत्तमम् श्री भगवानुवाच वरं वर्यः विप्रेषे यत्ते मनसि वर्तते इत्युक्तस्त्वं प्रणम्येलां पुस्त्वम् अभ्यर्थयन् मुनि अत्प्रसन्नो भगवान् नर्वाच मुनि सत्तमः मासं पुमन्न सह भविता मासं नारी भविष्यति इति प्राप्य वरं शम्भोर्महर्षि जगदम्बिकां वरदान्नहन्मुखी देवी प्रणानां महेश्वरीं कोटि चंद्रकला कांति सुस्मितां परिपूज्य च तुष्टाव भक्तया सत्तं मिलाया पुरस्त्वकाम्यया जय देवी महादेवी भवतानुग्रह कारिणी जय सर्वसुराराध्ये जय अनंत गुणालये नमो नमस्ते देवेशी शरणागत वत्सले जय दुर्गे दुःखहंत्री दुष्ट दैत्य निषूदनी भक्ति गम्ये महामाये नमस्ते जगदम्बिके संसार सागरोत्तार पोतीभूत पदाम्बुजे ब्रह्मादयो अपि विबुधास्तव तपादाम्बुज सेवया जीविस्व स्वर्ग स्थिति लय प्रभुत्वं समवाप्नुयुः प्रसन्नः भव देवेशे चतुर्वर्गः प्रदायनी कस्मान् स्तोतुं क्षमो देवी केवलं प्रणतो अशम्यहम्। यह स्तोत्र महर्षि वशिष्ठ ने भगवान शंभु तथा भगवती जगदम्बा पार्वती की उपासना में कहा, उनकी स्तुति की और इस स्तुति से सुधुम्न को पुनः पुरुषत्व प्राप्त हुआ। इस स्तुति का गान यदि कोई भी पुरुष करता है तो उसे निरंतर चिर सुख की प्राप्ति होती है। इस स्तोत्र का पाठ तथा श्रवण दोनों ही करने से चिर सुख का आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि इतिहास में श्रीमद् देवी भागवत के इतिहास में महात्म्य में तथा स्कंद पुराण में इसका वर्णन किया गया है और इसके पठन से, इस उपासना से, इसके स्तोत्र के करने से महर्षि वशिष्ठ को भगवान शंकर तथा भगवती पार्वती की प्रसन्नता प्राप्त हुई है। यह स्तोत्र पुरुषत्व को प्रदान करने वाला है, मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस स्तोत्र की उपासना करनी चाहिए, इस स्तोत्र को साधना मात्र में करना चाहिए, साधन बनाकर इसको नित्य पाठ करना चाहिए, अथवा इस स्तोत्र को 1000 की संख्या में नवमी अथवा अष्टमी से प्रारंभ करके चतुर्दशी पर्यंत कृष्ण पक्ष में करना चाहिए, क्योंकि इसमें भगवान शंभु तथा भवानी दोनों की उपासना है। इसके करने से तुरंत ही आपको चिर सुख का आनंद प्राप्त होगा। अब इस स्तोत्र के हिंदी रूपांतरण को करते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, नमो नमः शिवायास्तु शंकराय कपर्दिने। हे भगवान शंभु, हे भगवान शंकर, आप कपर्दी हैं, आपको मेरा नमस्कार है। गिरिजाराध्ये अंग देहाय नमस्ते चंद्रमौलये। आपके आधे अंग में भगवती गिरिजा विराजमान है, आपके मस्तक पर चंद्रमा विद्यमान है। मृडाय सुखदात्रे ते नमः कैलाशवासिने। हे मृडाय, हे सुखदात्री, हे भगवान कैलाशपति, कैलाश पर वास करने वाले, मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। नीलकंठाय भक्तानां भुक्ति मुक्ति प्रदायिने शिवाय शिव रूपाय प्रपन्नः भयहारिणे। हे भगवान, आप नीलकंठ हैं, भक्तों को भुक्ति तथा मोक्ष दोनों प्रदान करने वाले हैं। हे शिव, हे कल्याण रूपी, आप भय का हरण करने वाले हैं। आप वृषभ वाहक हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूं, आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। हे भगवान, आप ब्रह्मा तथा विष्णु का स्वरूप हैं। सर्ग स्थिति तथा लय अर्थात उत्पत्ति, पालन तथा संहार आप करते हैं।
हे देवादिदेव, आप मुझे वरदान कर प्रदान करें, मैं आपको नमस्कार करता हूं। यज्ञ रूपाय जिजताम फलदात्रे नमो नमः, गंगाधराय सूर्येन्दु शिखी नेत्राय ते नमः। हे भगवान, आप यज्ञ का स्वरूप हैं, आप यज्ञ हैं, यजमान भी आप ही हैं तथा यज्ञ का फल भी प्रदान करने वाले आप ही हैं। हे शंभु, आपने जटाओं में गंगा को धारण किया है, आपने अपने तीनों नेत्रों में अग्नि, चंद्र तथा सूर्य को शोभायमान किया है, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। एवं स्तुतः स भगवता अन्न प्रादुरा आसि जगतपति वृषारूढ़ो अंबिकोपेतः कोटि सूर्य समप्रभा। इस प्रकार की स्तुति को सुनकर करोड़ों सूर्यों की आभाओं के समान भगवान शंभु अंबिकापति प्रसन्न हो गए। रजता आचल संकाशा स्त्री नेत्र चंद्रशेखर प्रणतम परितुष्टात्मा प्रोवाच मुनि सत्तमा। रजत के समान पर्वत का उनका रंग था, उनका वर्ण था, तथा वे भगवान चंद्रशेखर प्रसन्न होकर महर्षि वशिष्ठ के सामने प्रकट हुए। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें प्रणाम किया तथा भगवान से सुधुम्न को पुनः पुरुष बनने की कामना का विचार रखा। श्री भगवानुवाच, भगवान कहते हैं, वरम वरजः विप्रेषे यते मनसि वर्तते इत्युक्तस्तम प्रणम्येला पुरुषत्वम अभ्यर्थन मुनिः। हे मुनि, मैं वर प्रदान करता हूं। हे विप्र ऋषि, मैं आपकी स्तुति से प्रसन्न होकर आपको वर प्रदान करता हूं कि यह स्त्री 1 मास तक पुरुष तथा 1 मास तक स्त्री बनी रहेगी, ऐसा इसका समय व्यतीत होगा। अत प्रसन्नो भगवन्नोवाचः मुनि सत्तमा मासं पुमन्नः भविता मासं नारी भविष्यति इति प्राप्य वरम संभोर महर्षि जगदम्बिका वरदान्नः मुखी देवी प्रणनाना महेश्वरी। इस प्रकार भगवान शंभु से वर प्राप्त करके महर्षि ने जगदम्बा की उपासना की, जगदम्बा की स्तुति की तथा वर की कामना से देवी को प्रणाम किया। कोटि चंद्र कलाकांति सुस्मिता हम परिपूज्य तुष्टाव भक्तया सततम मिलाया पुष्पम काम्यया। उन भगवती जगदम्बा की छवि कोटि चंद्रमाओं की उज्ज्वला के समान थी तथा उनसे उन्होंने सुधुम्न के पुरुष बनने की कामना से स्तुति प्रारंभ की। जय देवी महादेवी भक्तानुग्रह कारिणी। हे भगवती, आपकी जय हो। हे महादेवी, आप किसी भी अवस्था में भक्तों पर अनुग्रह करने वाली हैं। जय सर्वसुराराध्ये जयनानंत गुणालये। आप सभी देवताओं से आराधित हैं, आप सभी गुणों का मंदिर हैं, आपके अंदर सभी गुण विद्यमान हैं। नमो नमस्ते देवेशी शरणागत वत्सले जय दुर्गे दुखंत्री दुष्ट दैत्य निषूदनी। हे भगवती जगदम्बा, आप देवताओं की ईश्वरी हैं, आप जगदम्बा हैं, जगत का पालन करने वाली हैं। आपकी शरण में जो भी आया है आपने उसको वर प्रदान किया है। आपकी शरण में जो आया है वह भय से मुक्त हो गया है। आप दैत्यों का विनाश करने वाली हैं, आप दैत्यों के वंश का विनाश करने वाली हैं, आप दुख का हरण करने वाले हैं। भक्ति गम्य महामाये नमस्ते ए जगदम्बिके संसार सागरोत्तारः पोतिभूत पदाम्बुजे। आपके चरणों की केवल सेवा मात्र से ही इस आसार संसार भय से मुक्ति प्रदान हो जाती है तथा हे जगदम्बा, आप महामाया हैं, आप भक्ति से सुलभ हो जाती हैं। आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मादयो अपि विबुधा आस्तव अतपादाम्बुज सेवया आप विश्वसर्ग स्थिति हील प्रभुत्वम समवाप्नुयु। हे जगदम्बा, आपके चरणों की सेवा से ही ब्रह्मा विष्णु तथा महेश इस सारे जगत को स्थिति पालन तथा उत्पत्ति तथा बाद अंत में लय की अवस्था में कार्य को करते हैं। प्रसन्नाः भवदेवेशे चतुर्वर्ग प्रदायिनी कस्त्वाम स्तोतुमक्षमो देवी केवलम प्रणतोषम्यहम। हे जगदम्बा, आपकी प्रसन्नता से चारों वर्ग अर्थात धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष प्राप्त होते हैं। हे मातेश्वरी, आपकी शब्दों में स्तुति कौन कर सकता है? ऐसा इस जगत में कौन है जो आपकी महिमा का गान कर सके? शब्दों में आपकी महिमा को नहीं कहा जा सकता, अतः मैं केवल प्रणाम ही कर सकता हूँ। हे जगदम्बा, मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें। एवं स्तुता भगवती दुर्गा नारायणी परा भक्तया वशिष्ठ मुनिना प्रसन्नम तत्क्षणाद् भूत।
एवं स्तुता भगवती दुर्गा नारायणी परा भक्तया वशिष्ठ मुनिनाम प्रसन्ना आतत्क्षणादभूत। ऐसी स्तुति को सुनकर भगवती दुर्गा प्रसन्न हो गई, जगदम्बा प्रसन्न हो गई तथा वशिष्ठ मुनि को प्रसन्न होकर उन्होंने तत्क्षण वर को प्रदान किया। तदोवाच महादेवी प्रणतातिहारि मुनिः सुदं न भवनं गत्वा कुरु भक्त्या मदर्चनम्। भगवती ने वर प्रदान किया, हे ऋषि आप सुदुम्न के घर जाएं तथा मेरी अर्चना प्रारंभ करें, आपको अवश्य ही आपके वर की प्राप्ति होगी। हे ऋषि आप सुदुम्न के भवन में जाएं तथा मेरी अर्चना प्रारंभ करें। सुदुम्नं श्रावय प्रीत्या पुराणं मत्प्रियंकरं देवी भागवतम नाम नमानो द्विजोत्तम। हे ऋषि आप नवाहन्न देवी भागवत का पारायण सुदुम्न के यहाँ करें तथा उसके सुनने से, उसके पारायण के करने से उसे अवश्य ही उसका पुरुषत्व प्राप्त होगा। श्रवणादेवः सततं महापुष्पमश्च भविष्यति इत्युक्त्वा च तिरोधानं गच्छता स्म शिवेश्वरो वसिष्ठतां दिशं नत्वा समागत्याश्रमं निजं समाहूतः च सुदुम्नं देव्याराधनमादिशत्। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ ने सुनकर तथा उस दिशा को प्रणाम कर वह सुदुम्न के भवन की ओर गए तथा सुदुम्न को भगवती जगदम्बा की उपासना, नवाहन पारायण, श्रीमद् देवी भागवत के 9 दिनों की कथा का श्रवण करने का आदेश प्रदान किया। आश्विनश्चिते पक्षे संपूज्य जगदम्बिका नवरात्र विधानेन श्रावणायामास भूपतिम्। तब सुदुम्न को महर्षि वशिष्ठ ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र में इस नवाहन पारायण करने की विचार को प्रत्यक्ष किया तथा इसको आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के नवरात्र में देवी भागवत पुराण की कथा को कहा। श्रुत्वा भगतयापि सुदुम्न श्रीमद् भागवतामृतं प्रणम्यार्चय च गुरुं लेभे पुष्पं निरन्तरं राज्यासने अभिषिक्तस्तु वसिष्ठेन महर्षिणा भुवं ससास धर्मेण प्रजाश्वेवानुरञ्जनम्। इस प्रकार सुदुम्न ने 9 दिन तक भक्ति भाव से भगवती जगदम्बा की उपासना की, श्रीमद्देवी भागवत का पारायण किया, उनकी कथा का श्रवण किया तथा 9वें दिन पूर्णाहुति पर सभी ब्राह्मणों को तथा महर्षि वशिष्ठ को भक्ति भाव से दक्षिणा प्रदान की। ऐसा होने पर पूर्णाहुति के समय सुदुम्न को पुरुषत्व प्राप्त हुआ तथा महर्षि वशिष्ठ ने उसे राज्याभिषेक करके राज्य करने के लिए राजगद्दी पर बिठला दिया। वह सुख संपत्ति से राज्य करने लगा तथा अंतकाल में वह पुत्र पौत्र आदि को अपना राज्य देकर देवी लोक को गमन कर गया। राज्यासनेऽभिषक्तस्तु वसिष्ठेन महर्षिणा भुवं शाश्वतः धर्मेण प्रजाश्वेवानुरञ्जनम् इजे च विविधेर यज्ञे संपूर्ण वरदक्षिणे पुत्रेषु राज्यं संदिश्च प्राप्य देव्या सलोकताम् इति कथितम् अशेषं चेतिहासं च विप्रा यदि पठति सुभक्त्या मानवो वा शृणोति सा इहि सकल कामना प्राप्त देव्याः प्रसादात् परम नतमथान्ते याति देव्याः सलोकम्। इस प्रकार इस कथा को जो सुनता है, जो श्रवण करता है, वह इस जगत में मनवांछित जीवन व्यतीत कर अंतकाल में भगवती जगदम्बा के लोक को गमन करता है तथा उसे मां भगवती जगदम्बा का प्रसाद अवश्य प्राप्त होता है। यह कथा श्री स्कंद पुराण के मानस खंड में देवी महात्म्य के रूप में 3 अध्याय में कही गई है। ओम नमः चंडिकाय।